मैं सुरेश दीवानिया फ़िलहाल काफ़ी वर्षों से पंजाब केसरी को लिखता हूँ। वैसे मेरी ज़िंदगी का लगभग 3/4 हिस्सा पत्रकारिता में गया है। 40 वर्ष से पत्रकारिता करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ गिराव ज़रूर आया है पत्रकारिता में। टेक्नोलॉजी में हम लोग हो सकते हैं बहुत बढ़ गए हों, पर कहीं ना कहीं नैतिकता में हम लोग गिरे हैं, मैं ये मानता हूँ। तो हमको थोड़ा उठना चाहिए। सारे लोगों को, किसी के भी साथ कुछ होता है तो हमको बाकी सारी चीज़ें नहीं सामने लानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि पत्रकार के साथ हो रहा है, और पत्रकार समाज का सजग प्रहरी होता है। सरकार और समाज के बीच में सेतु का काम करता है, पुल का। और पुल जानते हैं, पुल का मतलब है तमाम वजन पुल से गुजरता है। अगर उसके पिलर कमज़ोर हैं तो पुल ध्वस्त हो जाएगा। तो अगर आपको पत्रकारिता बचानी है, समाज को बचाना है, तो आपको एक मजबूत पिलर की तरह काम करना है, डगमगाना नहीं है। ये मेरा मानना है। विक्रम जोशी के परिवार को सरकार मदद दे सकती है, ठीक, पुलिस वालों को दंड दे सकती है, लेकिन सच बात यह है कि इससे अपराधियों को क्या नुकसान होगा? उनका कुछ बिगड़ेगा क्या? अक्सर यही होता है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था ठीक काम नहीं करती अपराधियों के खिलाफ, इसलिए अपराधी अक्सर बच जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पत्रकारिता का मतलब बड़ा साफ है। हम लोग या तो ढाल हैं या तलवार हैं, मैं हमेशा मानता हूँ। मेरा मतलब कहीं पे भी अगर कुछ हो रहा है तो बिल्कुल हमारी तलवार पत्रकारिता की तैयार रहनी चाहिए, और अपने बचाव में ढाल भी हमको रखनी पड़ती है। विक्रम जोशी नहीं, इससे पहले गौरी लंकेश जैसी पत्रकार मार दी गई सरेआम। मतलब रोज़ मारे जाते हैं। जहांगीरपुर में भी कम से कम 2 को मैं बोल सकता हूँ। उनकी मौत जैसे भी हुई, इसलिए हुई कि वो किसी की राह का रोड़े थे। पत्रकार अक्सर राह का रोड़ा बनता है अपराधियों के, और उनको हटाने के लिए सीधा ये लोग मनोबल बढ़ता है अपराधियों का, इसलिए कि व्यवस्था उनके साथ होती है। मेरा ये मानना है, उस परिवार को ही नहीं, पूरी तरह सजगता के साथ में उन अपराधियों को जो भी निर्धारित बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है वो मिलना चाहिए, और उसके लिए पुलिस और समाज को, उनके परिजनों को या उनके सहयोगियों को बहुत बड़ा सहयोग देना चाहिए। हम सिर्फ नैतिक मनोबल बढ़ा सकते हैं। दूसरी, मैं एक बात बड़ी साफ कहता हूँ, उससे मैं चाहता नहीं था यहाँ बोलना। आज पुलिस पे हमारा सीधा आरोप है ना। कितने लोग हम में से होते हैं जो, मैं तो आज भी कहता हूँ, मुझे नहीं पता पिछले 2 साल में शायद मैंने किसी पुलिस वाले को हाथ मिला के बात नहीं की है। वजह क्या है? कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पूरी व्यवस्था फेल है इनकी वजह से। तो क्या हम बहिष्कार कर सकते हैं इन लोगों का? नहीं करेंगे ना। बस यही व्यवस्था की गड़बड़ है। अरे हम कहते हैं क्या हो गया है, आप यहाँ हैं, आप सजग रहिए ना, 24 घंटे जागिए ना। कब जागते हैं? जब कोई बड़ी घटना होती है। तो इसलिए ये एक बिल्कुल से एक रस्म सी अदायगी हो जाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ का पुलिस को भी लगना चाहिए कि आप पत्रकार हैं, पर जब एक पत्रकार के साथ कुछ हो जाता है ना, तो मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। कुछ लोग दूसरी तरफ मुँह करके मुस्कराते हैं। ये चीज़ जब तक नहीं छोड़ेंगे, बहुत विक्रम जोशी मारे जाएंगे, हमेशा व्यवस्था बिगड़ती रहेगी। तो हमारा कर्तव्य यही नहीं है कि हम सिर्फ मीटिंग करें और मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दे दें, उनके आत्मा को शांति की बात करें, फांसी की मांग करें। मांग से कुछ नहीं होता। कानून में जो होगा वो ज़रूर हो जाना चाहिए। फांसी हो, आजीवन कारावास हो, वो बचने नहीं चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल पूरी सजगता से समाज को और व्यवस्था को काम करना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना ही।